Alright, class 9, this is your revision lecture for chapter 1. What is democracy? Why democracy? So, again, revise this well what we have studied in the previous lectures. ध्यान से देखिएगा इसमें आप सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी डेफिनेशन में क्या था फर्स्ट डेफिनेशन क्या था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल डेमोक्रेसी सरकार की वो फॉर्म है जिसमें जो रूलर है जो रूल करेगा जो राज करते हैं वो जनता चुन के भेजती है तो आपने देखा था कहां पर ऐसा नहीं हो रहा था इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल डेमोक्रेसी में आखिरी निर्णय वो लेते हैं जो इलेक्टेड होकर आते हैं जो चुनकर आते हैं वही सही निर्णय लेते हैं और वही निर्णय लेने के काबिल या जिम्मेदार होते हैं तीसरा पॉइंट कह रहा है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जहां पर जो सत्ता में बैठे हैं जो पावरफुल है जो गवर्नमेंट है उनके पास हारने का भी मौका यहाँ पे होता है फोर्थ पॉइंट क्या रहा है ना डेमोक्रेसी पीपल्स विल असरटेन बाय ईच अडल्ट सिटीजन हैविंग वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू डेमोक्रेसी वो है जहां सभी लोगों के पास एक समान वोटिंग राइट अधिकार है और सभी की वोट की वैल्यू एक समान है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी जो होती है वो राजनीतिक समानता पे आधारित होती है फिफ्थ कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी पीपल in a democratic government rules within limits set by constitutional and citizen rights डेमोक्रेटिक सरकार वो सरकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए नियम कानून से चले और सिटीजन राइट्स के आधार पर रहे कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी ना हो जो डेमोक्रेटिक राइट या सिटीजन राइट्स के साथ छेड़छाड़ करे खिलवाड़ करे यहाँ पर हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए नियम से और लोगों को मिले अधिकारों से तो कोई भी सरकार जो डेमोक्रेटिक होगी वो लोगों के अधिकारों को नहीं छीनेगी ना ही उन्हें किसी तरह से हर्ट करेगी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके रूल करेगी सो वी कैन डिड्यूस दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच तो डेमोक्रेसी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है इन सभी को पढ़ने के बाद विच में आप सोचिए क्या होगा जो हमने डिस्कस किया था ये 5 पॉइंट्स में जहाँ पे elected by the people are the ruler it is for the people to the people by the people free and fair elections are there people have rights people have equality people have freedom तो विच में ये सारे आंसर आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जिसमें ये सारी बातें आपको दिखाई देंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की पॉइंट अगेंस्ट में और इसके फेवर में तो यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की हमने देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि ऐसी डेमोक्रेसी जो 50 साल पहले थी वो आज के टाइम पे और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है तो आज के टाइम पे क्या कहा गया है ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड सही मायनों में डेमोक्रेसी जब आएगी इस देश में जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए तो जब कानून बना तब सिचुएशन और थी तब हम आजाद हुए थे तब हमें कुछ और डिमांड थी आज की डिमांड कुछ और है आज की डिमांड है सभी को भरपेट खाना मिले घर मिले पढ़ाई मिले हेल्थ एजुकेशन हेल्थ हो उनके पास सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो तो ये सारी रिक्वायरमेंट ब्रॉडर मीनिंग के अंदर आती है In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. और ये कब संभव होगा जब हर इंसान डेमोक्रेसी में इक्वल रोल प्ले करेगा आपने राइट टू वोट दे दिया इट डजेंट मैटर कि वो इंसान का काम हो गया नहीं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं अपने वोट की वैल्यू का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था तो भारत जैसे देश में अगर हर एक नागरिक डेमोक्रेसी में इक्वल रोल प्ले करे तो हमारी डेमोक्रेसी ब्रॉड हो जाएगी और ज्यादा फैलेगी और ज्यादा इसका विस्तार होगा
तो यहाँ पर ये कब होगा? जब हर एक नागरिक शिक्षित होगा, ईमानदार होगा, जागरूक होगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है देश को ऊपर उठाने के लिए। राइट टू वोट अगर आपने दे दिया किसी भिखारी को तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या है, भिखारी को आप खाना दे, उसके बाद उसको एजुकेशन दे, उसको एक वेल सेटल्ड लाइफ दे, तब राइट टू वोट की वैल्यू उसके लिए होती है। Now we talk about some questions. You have to do these 8 questions as a home assignment. Okay, these are very easy questions. So you can find their answer in our lecture also. Or I will provide you the PDF of this chapter and from there you can mark the answer of this question. तो ये क्वेश्चन है आपके, आपको बुक में से मिल जाएंगे या जो आपकी अभी स्टडी हुई है लेक्चर 1 2 3 उसमें से आपको ये मिल जाएंगे। ओके, सो राइट 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सरकार के 5 फीचर आप बताइए। नॉन डेमोक्रेटिक सरकार के 5 फीचर बताइए। पाकिस्तान मुशर्रफ के अंदर डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा जा सकता? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पीआरआई मैक्सिको में नॉन डेमोक्रेटिक कैसे थी? 5 आर्गुमेंट इसके दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आई थी, लेकिन फिर भी क्या उसने रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया? उसने सिटीजन राइट्स को रिस्पेक्ट दिया? नहीं। तो क्यों नहीं, कैसे नहीं? इलेक्शन इन चाइना कैसे लोगों को चॉइस प्रोवाइड नहीं करते? चाइना का इलेक्शन कैसे लोगों के लिए सही नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। सातवां कह रहा है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी आपके निर्णय लेने की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाती है, उसको इंप्रूव करती है। और आठवां कह रहा है डेमोक्रेसी एनहांस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी लोगों की गर्व या गरिमा को बढ़ाती है। तो ये 8 क्वेश्चन आप इसको कीजिए नोटबुक्स में। ओके, दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू, स्टे ट्यून।